क्लास 10th मैथमेटिक्स टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, टर्म 2 के एग्ज़ाम में ये जो एक्सरसाइज 11.1 है, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आएगा और बाकी क्वेश्चन आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। मेज़र द टू पार्ट्स, हमें टू पार्ट्स को मेज़र भी करना है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ योर कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। जो कंस्ट्रक्शन आप करोगे उसका जस्टिफिकेशन भी आपको देना है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं करोगे तो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपके टर्म 2 में आने वाला है। बस यहाँ पर मेजर चेंज हो सकते हैं यहाँ पर, बट ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, उसकी फुल गारंटी मैं आपको दे देता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने पढ़ा रखे ऑलरेडी, जिसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है हमने पढ़ लिया है। सो देखो, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को करेंगे। सबसे पहली चीज़ देखो बेटा, आपके पास एक ये होना चाहिए, डेसिमल का पॉइंट का अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ये जो हिंदी में इसका गोला प्रकार बोलते हैं ना, ये जो होना चाहिए प्रॉपर टाइट होना चाहिए। और मैंने पेन का यूज़ किया है ताकि आपको डार्क दिखे, लेकिन आपको एग्जाम में पेंसिल से ही बनाना है और आप एक बार में एक ही बार घुमाना होता है। बार बार घुमाएंगे तो वो डार्क हो जाएगा, मोटा हो जाएगा और फिर आपका प्रॉपर आंसर नहीं आ पाएगा। तो इन चीज़ों को आपको हमेशा याद रखना है। हम जस्टिफिकेशन भी करेंगे, सो डोंट वरी। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है 7.6, ठीक है। 7.6 सेंटीमीटर हमें ड्रॉ करना है, ये ध्यान रखना। एक लाइन सेगमेंट खींचनी है हमें, 0 से लिया मैंने, 0 से 7.6, ये 7, ये 5 और ये 6, ठीक है। 7.6 खींच लिया 0 से, हमेशा 0 से ही लेना है। सो जो आपने लेंथ मापी है उसको हम लिख देते हैं। मान लेते हैं कि ये ए बी है जिसका लेंथ कितना है, 7.6 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले स्टेप में आपको क्या करना होता है ना, किस रेशियो में डिवाइड करना है आपको, सिंस 5:8 में डिवाइड करना है। तो 8 नीचे वाला बड़ा है तो आप क्या कर सकते हो, 5 और 8 को जोड़ो, कितना आ रहा है, 13। आपको ना इस ए पॉइंट से एक लाइन खींचनी है अक्यूट एंगल बनाते हुए और उस लाइन को 13 सेम टुकड़ों में बांटना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये काम करना है। अक्यूट एंगल आप जानते हो, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। 90 से छोटे सारे को हम अक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ये ऑब्वियसली अक्यूट एंगल किस मेज़र का होगा ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, यहाँ से ऑब्वियसली एक अक्यूट एंगल ही बन रहा है। मेकिंग एन अक्यूट एंगल फ्रॉम ए, लेट्स ड्रॉ अ लाइन, ठीक है। 13 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 5 और 8 मैंने यहाँ 13 तक ले रही हूँ। 0 से मेज़र कर रहा हूँ मैं, देख रहे हो ना, 0 से मेज़र कर रहा हूँ। ये मेरा यहाँ तक 13 तक आ गया, ठीक है बच्चों, ठीक है। 5:8 में करना है तो ये 5वीं लाइन है और ये इधर 8 टुकड़े हो जाएंगे। इधर मैं थोड़ा और कर देता हूँ क्योंकि लिखना पड़ता है आपको यहाँ पर। इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको एग्ज़ाम में करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो आपको यहाँ पर ए हो गया, इसे मैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, 11, 12 और ये 13, ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, इस A13 को इस B पॉइंट से मैच करना है, ठीक है। ये A13 है, ये B पॉइंट है, इससे इसको क्या कर देना है, मैच करना है। कर दिया बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है ना, 5:8 में करना है। तो 5 यहाँ दिख रहा है, इधर 5 टुकड़े हो जाएंगे, इधर नीचे 8 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, इस लाइन के, ये जो लाइन है बी A13, इस लाइन के पैरेलल A5 से और एक लाइन खींचनी है। तो ऑटोमेटिकली 5:8 में वो डिवाइड हो जाएगा। वो मैं उसकी जस्टिफिकेशन भी आपको दे दूंगा और फिर मेज़र करके लिखना भी है हमें कितना क्या होगा। अब हम उसके लिए क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चों।
सबसे पहले हमेशा जब भी आप आर्क खींचोगे ना, तो ये जो आर्क मेजर किए ना ये टुकड़े, तो पहले जो आर्क आप खींचोगे इसके पैनल बनाने के लिए, हमेशा ना इस एटलीस्ट इस वाले से बड़ा लेना है। आप 2 3 में यहाँ, जैसे कि ये वाला मैं इतना ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे छोटा मत ले लेना। आर्क की जो लेंथ होगी इससे छोटा मत लेना, फिर प्रॉपर नहीं बन पाएगा। एटलीस्ट इससे बड़ा लेना। ये नोट है। मैंने क्या किया, ये आर्क ली, यहाँ से मैंने इसको कट किया। अब इसको हिलाना डुलाना बिल्कुल नहीं है, इसको उठा के मुझे A5 पे ले जाना है, क्योंकि इस पॉइंट से मुझे चाहिए 5 8, है ना। अब इस पॉइंट से मुझे को आर्क खींच देना है। देखो जब मैं आर्क खींच रहा हूँ, एक ही बार पेन चलाना है, मतलब एक ही बार पेंसिल चलेगी आपकी। दोबारा तिबारा करोगे तो ये लाइन मोटी हो जाएगी, फिर आंसर्स प्रॉपर नहीं आ पाएगा। इसको नहीं हिलाना, पहले यहाँ से किया, उसको उठाकर A5 पर रखा बिना हिलाए डुलाए। ओके, अब हमें क्या करनी है, यहाँ पर रखना है और इनके बीच की डिस्टेंस माप लेनी है। इस आर्क की डिस्टेंस को माप लेनी है। माप लिया हमने। अब इसको बिना हिलाए डुलाए, जब आपने आर्क यहाँ से कट किया था तो यहाँ पे कटा था ना, यहाँ पे रखना है और यहाँ से इसको आर्क करना है, तो आपको एक कट पॉइंट मिलेगा। इस कट पॉइंट को और इस A5 पॉइंट को मैच करते हुए लाइन खींच दो। ठीक है, तो आप देखोगे एक चमत्कार। ठीक है, एक चमत्कार देखोगे। ठीक है, ये लाइन मैंने खींच दी। अब आप प्रॉपर वे में देखो, ये लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल है। दिख रहा है ना पैरेलल। आपकी अगर ऐसे तिरछी विरछी बनती है तो समझ जाना कि आपका गलत बना है। आपका राइट आंसर बना है इसका, सीधा सीधा आपका चित्र ही बता देगा आपको। ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल पैरेलल रहेगी। ठीक है, ये यहाँ पे इसने कट किया, इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं C बोल देता हूँ, इस कट पॉइंट को। अब ये जो है ना बेटा, ये ऑलरेडी 5:8 में आ गया है। अब इसका जस्टिफिकेशन मैं आपको देता हूँ। ये 5 रेशियो में, ये 8 रेशियो में, ऑटोमेटिकली। हैंस जस्टिफिकेशन भी देना है। हैंस जो AC रेशियो CB होगा ना, वो 5:8 में होगा। ठीक है, इसका जस्टिफिकेशन दूंगा, डोंट वरी। यहाँ नीचे अभी हम जस्टिफिकेशन भी देंगे। जस्टिफिकेशन भी देना है कि भैया क्यों ऐसा आया, तुम कैसे बोल रहे हो ना, जस्टिफिकेशन भी दूंगा। अब क्वेश्चन में जो बोला और एक चीज़ वो हमें करनी पड़ेगी, AC और CB की लेंथ को मेज़र करके भी लिखने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो एक स्मार्ट टिप्स में दूंगा आपको। हालांकि कई टीचर नहीं देते, बट मैं हमेशा एक स्मार्ट जो भी चीज़ें टिप्स की होती है वो देता ज़रूर हूँ। देखो यहाँ पर जब हमने मेज़र किया 0 से, तो ये 3.1 है AC। ठीक है, AC मेरा कितना है, देखो 0 से मेज़र किया 3.1 पे आ रहा है। सो 3.1 है। अब AC और CB को जब भी ऐड करोगे ना, वो 7.6 ही आना चाहिए। ठीक है, अब तुम इसको मेज़र करोगे तो जो भी आ रहा हो उसको मत जाओ। ठीक है, मैं क्या कहूँगा कि तुम 7.6 में से 3.1 को माइनस करके लिखो। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 0.5 और 7 में से 3 का यहाँ बचेगा 4। ये आंसर लिखना, क्योंकि कई बच्चे देखे हैं इसको इधर उधर करके ना, पॉइंट अगर 0.1 का भी डिफरेंस आ जाएगा ना तो आंसर गलत माना जाएगा। तो AC आपका हो गया, लिखा आपने। अब 7.6 में से AC के डिस्टेंस माइनस करके जो आ रहा है वो लिख देना, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे 7.6 ही आना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। और वैसे तो आ ही जाएगा, देखो यहाँ से ये 4.5 ही है। ठीक है, आ गया। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको देना है जस्टिफिकेशन कि भैया तुमने जो किया है कि AC और CB 5:8 है, इसका जस्टिफिकेशन क्या है। सिंस ये जो B A13 है वो पैरेलल है A5 C के, नो डाउट। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट की बात तो है ही नहीं। ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए तो ये क्या है बेटा, एक AB A13 सिंस AB A13 इज अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन अगर होती है, यूजिंग पाइथागोरस बोल रहे हैं, यूजिंग थिल्स थ्योरम। थिल्स थ्योरम क्या कहती है, थिल्स थ्योरम कहती है कि AC अपॉन CB A A5
A5 अपॉन A5 A13, ठीक है। आप खुद देखो, इधर कितने टुकड़े थे, इधर 5 टुकड़े थे, इधर कितने टुकड़े थे, 8 टुकड़े थे, ठीक है। डिवाइड का मतलब क्या होता है, रेशियो। तो आ गया 5:8 में है। ये हो गया आपका जस्टिफिकेशन प्रॉपर वे में। एक तो जस्टिफिकेशन था कि आपको आपका आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना था, तो ये क्वेश्चन भी आपने आराम से बना लिया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पे।